Everyone, I am Ibadur Rahman and this is second video of exercise 1A chapter named sets of class 11th mathematics. So let's start the video from question number 5. Rewrite the following sets in the indicated notation. First set is given -2, -4, -6, -8. Write the given set in the word form. Means simply आपको ये लिखना है कि ये किस तरीके के एलिमेंट इसमें है. एंड सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई जाती है. तो वर्ड फॉर्म में आप क्या लिखिएगा, आइए इसको लिखते हैं. वैसे देख लीजिए ये इवन नंबर है और निगेटिव है, तो आप सिंपली लिख दीजिएगा इवन निगेटिव नंबर फ्रॉम 2 to 8 -8. फ्रॉम -2 to -8 मीन्स इवन निगेटिव नंबर है, कहाँ से, -2 से -8 तक के. क्लियर. और सेट बिल्डर फॉर्म में भी आप इसी तरीके का लिखिएगा एक्स सच दैट एक्स. सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए इस तरीके का आप लिखिएगा, इसमें एक्स सच दैट, इस तरह से सच दैट बनाइएगा. एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर, एन इवन नंबर. और क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, -2 से -8 तक. मीन्स एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -8 एंड लेस देन आर इक्वल टू -2. मीन्स -2 या -2 से छोटा है और -8 या -8 से बड़ा है. इज इट क्लियर. ये ध्यान दीजिएगा -8, ये साइन का ध्यान दीजिएगा. -8 छोटा है, उससे बड़ा -6, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -2, -4, -2. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स ग्रेटर आर इज इक्वल टू -8 एंड लेस देन आर इज इक्वल टू -2. इज इट क्लियर. Now second part. In second part, positive multiple of 11. रोस्टर फॉर्म. रोस्टर ये फॉर्म, ये टेबुलेशन फॉर्म में क्या होता है, आपको सिंपली सेट के अंदर वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो यहाँ पर आएंगे. अब मल्टीपल ऑफ 11 क्या क्या होते हैं, 11, 22, 33. कोई लिमिट तो दिया नहीं है, इसलिए डॉट डॉट लगा के छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना. नाउ थर्ड, -9, -7, -5, -3, -1. आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. रोटेशन मेथड, वो सॉरी रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म. तो अब इसमें क्या है, सबसे पहला काम तो ये ऑड निगेटिव नंबर है और कहाँ से कहाँ तक है, -9 से -1 तक. तो इसी तरीके से लिख दीजिएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इवन ऑड नंबर एंड एक्स ग्रेटर आर इज इक्वल टू -9 एंड लेस देन आर इक्वल टू -1. क्लियर. ये वैसे ही हो जाएगा. इवन नंबर बिटवीन 27 एंड 39. इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखिएगा तो इसके बीच में जो इवन नंबर आ रहे हैं वो लिख दीजिएगा कॉमा लगा के. मीन्स 28, 30, 32 इस तरीके से. एंड सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर एंड एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 39 एंड ग्रेटर देन 27. बस ये हो गए. इसी तरीके से आपको लिखना है और कुछ नहीं, बहुत इजी से टॉपिक है, बस ध्यान से इसको लगाते जाइए. नाउ नेक्स्ट पार्ट हियर, एक्स सच दैट. देखिए बुक में सच दैट ऐसे होता है, तो उसको आप समझ लीजिएगा सच दैट के हमको इस तरीके से बनाना है सच दैट. क्लियर. एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. मीन्स एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है. तो वर्ड फॉर्म में तो सिंपली लिख दीजिएगा कि एक्स एज एन एलिमेंट विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. बट इन रोस्टर फॉर्म में वो नंबर लिखना है जो कि 0 से बड़ा हो. देखिए यहाँ पे ये कोई कंडीशन नहीं लगाया है कि ये इंटीजर होगा, रियल होगा, रेशनल होगा, पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा. पॉजिटिव तो होगा बहरहाल, बट इंटीजर की कोई कंडीशन नहीं है. तो वो सारे नंबर जो 0 से 1 के बीच में आता है, जैसे 0.1, 0.2, तो इनफाइनाइट नंबर होंगे, रियल नंबर. तो अगर आप इसको लिखना चाहिए तो डॉट लगा के लिख दीजिएगा 0.1, 0.2. अदरवाइज आपकी बुक में दिया गया है इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म. तो ऐसा नहीं है कि रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाए, बट सारे एलिमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है. ये तो सही है कि सारे एलिमेंट आप नहीं लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में. सो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं. तो जब आपको मालूम ही नहीं है कि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर कौन कौन से, तो आप कैसे लिखोगे. इसलिए बुक का आंसर सही है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द रोस्टर फॉर्म. हियर सिक्स्थ पार्ट, -3, 1 एंड 5. ये देखिए 3 नंबर ऐसे हैं जिनको डार्क किया गया है, इंडिकेट किया गया है. तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इन ब्रैकेट -3, 1 एंड 5. ये आपका आंसर हो जाएगा. निगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स रूल मेथड, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ नेगेटिव इंटीजर. क्लियर, वो हो जाएगा.
अच्छा, नंबर मोर देन 2 यूनिट फ्रॉम 8 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको ज़रा सा समझिएगा, एक ऐसा नंबर जो 8 से 2 यूनिट ज़्यादा हो, बट लिखना किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको लिखा कैसे जाएगा ये देखते हैं। सिंपली x, यहाँ पर लिखते हैं x सच दैट x इज़ अ नंबर मोर देन 8 बाई 2 यूनिट्स। सो सिंपली x प्लस 2 कर लीजिए। अब इसको आप ऐसा नहीं कि 10 कर दीजिएगा, क्योंकि इनको ये 10 नहीं बनाना है, इनको खाली इस स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड से इंडिकेट करना है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10th, x नॉट इज इक्वल टू 5 एंड x लेस देन आर इक्वल टू 10 सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मीन्स x की वैल्यू 5 नहीं होगी और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होगा, x सच दैट x नॉट इज इक्वल टू 5 एंड x लेस देन आर इक्वल टू 10। क्लियर? f की वैल्यू लेस देन 5 होगी और f की वैल्यू 5 से ज़्यादा और 10 के इक्वल या 10 से कम होगी, ये भी लिख सकते हैं, या लेस देन आर इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 5 ये भी लिखा जा सकता है, हो जाएगा। बाकी बुक में भी आपके दिया गया, वो परेशानी नहीं है। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब आपको ये बताना है कि ये सेट आपके फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जा सके, टोटल उसमें कितने डिफरेंट नंबर हैं उनको आप काउंट कर सकिए। और इनफाइनाइट सेट मतलब ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, वो काउंट किए नहीं जा सकते, बहुत ढेर सारे हों। क्लियर? द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो सारी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो बहुत सी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा की जा सकती है, इनफाइनाइट लाइन होगी, तो ये सेट आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर? 6 का फर्स्ट एज ए इनफाइनाइट। नाउ नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये तो आपको क्लियर है कि टोटल 26 लेटर होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं ये भी मालूम है, कितने होते हैं ये भी मालूम है, तो उनके लेटर काउंट किए जा सकते हैं, तो ये एज ए फाइनाइट सेट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बाकी क्यों है ये आपको समझना है, लिखना नहीं है। जब ये पूछेगा रीज़न तो आप बता दीजिएगा देयर इज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, देयर इज़ ओनली 26 नंबर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इस तरीके से। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 कौन से होते हैं, नॉर्मली तो हम लोग टेबल जब लर्न करते हैं तो 5 10 से 50 तक की है, बट मल्टीपल ऑफ 5 तो 55 60 65 70 इनफाइनाइट होंगे। ठीक है ना? तो वो सारे नंबर जो आपको 5 से मल्टीप्लाई करके मिल सके वो सब नंबर आप क्या कहलाएंगे, मल्टीपल ऑफ 5 कहलाएंगे, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गए। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग्स ऑन द अर्थ, ये आपका, अब इसको कितने एनिमल्स को आप काउंट करिएगा, ठीक है ना, काउंट किया जा सकता है कि नहीं काउंट किया जा सकता है। नंबर ऑफ एनिमल्स, जब नंबर ऑफ पर्सन काउंट हो सकता है तो नंबर ऑफ एनिमल्स भी काउंट हो सकते हैं अगर वो कोशिश की जाए तो ये फाइनाइट सेट हो जाएंगे। जो चीज़ द सेट ऑफ सर्किल थ्रू द ओरिजिन 0, अब सर्किल के दूर कितने सर्किल एज ए ओरिजिन कितने सर्किल बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट होंगे। द सेट ऑफ होल नंबर ग्रेटर देन 5, ये भी इनफाइनाइट होंगे। इसी तरीके से आप आपस में देख लीजिएगा, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट, वो कौन कौन से सेट हैं जो एम्प्टी सेट है। व्हाट मीन ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मीन्स इन विच देयर इज़ नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट आए ही ना, वो सेट आपका क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। जैसे कोई ऐसा सेट बनाया जाए या कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए जिसके लिए आपको कोई एलिमेंट ना मिले, कोई ट्रू स्टेटमेंट उसके लिए हो ही ना, वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। जैसे एक्स सच दैट, देखिए यहाँ पे इन्होंने सच दैट की वो साइन इस तरीके से बनाया है, इसी तरीके से आप सबको भी बनाना है। क्लियर? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन मार्स। एक्स क्या है, इस तरीके का एलिमेंट है जो ह्यूमन बीइंग है जो मार्स पे रहते हैं। अब मार्स प्लेनेट पे कौन रहता है, कोई रहता है, एज ए ह्यूमन बीइंग कोई नहीं रहता है ना, सो वो एम्प्टी सेट है। क्लियर? एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर डिवाइजिबल बाई 2, ऐसे ऑड नंबर जो डिवाइजिबल बाई 2 हो, तो जो 2 से डिवाइड होगा तो वो तो इवन कहलाता है, वो ऑड कहाँ होगा, तो ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जो दोनों कंडीशन को फॉलो करे, सो ये आपका एम्प्टी सेट है।
x is a point common to any two parallel lines. टू पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे ना. अगर से लाइन एक दूसरे को कट करेगी तब ना कॉमन पॉइंट होगा, अगर एक दूसरे के पैरेलल होगी तो नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. सो देयर इज नो अ पॉइंट विच कॉमन टू ईच अदर, सो इट इज एन एम्प्टी सेट. नाउ नेक्स्ट, d इक्वल टू 0, सेट का एक एलिमेंट है 0. तो देखिए ये एम्प्टी सेट नहीं है, 0 एज ए एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है. क्लियर, इस सेट का एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा. x such that x is natural number less than 5 and simultaneously greater than 7. तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 5 से कम हो 7 से बड़ा हो, दोनों नहीं हो सकता. x ग्रेटर देन 5 लेस देन 7 है तो मालूम होता कि 6 होता, बट यहाँ पे लेस देन 5 ग्रेटर देन 7 है, सो ये एम्प्टी सेट है. ठीक है. और द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, गिव रीजन. अब इक्वल सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट इक्वल होते हैं जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट सेम हों. जो एलिमेंट पहले सेट में आ रहे हो वही सारे एलिमेंट आपके दूसरे सेट में हो. सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट. हियर इन सेट ए 2 एलिमेंट्स आर देयर, 2 and 3. इन सेट बी सोल्यूशन ऑफ दिस. अब अगर इसको हम फैक्टराइज करके वैल्यू फाइंड कर लें x की, तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो 2 and 3 नहीं आएगी, -2 and -3 आएगी. इसको सॉल्व करके देखिए, ये फैक्टर आपको बनेगा x + 2 and x + 3. ठीक है. अब यहाँ से x की वैल्यू में निकालिएगा तो -2 and -3 आ रही है. तो ये दोनों फैक्टर अलग है, ये दोनों नंबर अलग है. यहाँ पे +2 + 3, यहाँ पे -2 -3 है. सो ये दोनों इक्वल सेट नहीं हुए. तो फर्स्ट नो. ठीक है ना. सेकंड, x such that x is a letter in the word follow and y such that y is a letter in the word wolf. अब देखिए फॉलो में कौन कौन से f, इनको देखते हैं सोल्यूशन इसका कैसे होगा. देखिए इन्होंने कहा कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो क्या है, इस फॉलो वर्ड के लेटर है. तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे एलिमेंट? F, O, L एंड W. क्लियर, ये सब आ जाएंगे. और सेकंड वाला सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? तो W, O, L एंड F. अब देखिए दोनों सेट पे सेम एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हैं सेट A इज इक्वल टू सेट B. क्लियर, अगर सेम एलिमेंट होगा तो A और B आपका सेम होगा. अगर सेम एलिमेंट नहीं होते तो हम कह देते हैं सेट A नॉट इज इक्वल टू सेट B. तो ऐसे भी चलते. ये आपका केस फर्स्ट का है, मतलब फर्स्ट पार्ट जो दिया गया था. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगलटन सेट A सच दैट mod of x इज इक्वल टू 5, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सिंगलटन सेट है. तो सिंगलटन सेट होता क्या है? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो. सच टाइप ऑफ सेट इन विच देयर इज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. सो ऐसा नंबर जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 हो और वो नेचुरल नंबर हो. तो जाहिर सी बात नेचुरल नंबर भी हो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 हो तो सिर्फ ऐसा 5 हो सकता है. बट अगर नेचुरल नंबर ना होता, इंटीजर होता, तो +5 के लिए भी ये आता, -5 के लिए भी यही मिलता आपको. तो वो आपका सिंगलटन सेट नहीं होता. इसलिए अभी नेचुरल है, सो इट इज़ सिंगलटन सेट. ठीक है ना. x² - 11x + 24 इज इक्वल टू 0 एंड x इज़ अ नेचुरल नंबर. तो सबसे पहला काम तो आपको इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करके x की वैल्यू मालूम हो जाएगी आपको. x इज इक्वल टू 3 and 11, 8 सॉरी 3 and 8. तो इसमें x की वैल्यू कितनी है जो इसको सेटिस्फाई करेगी? 2 वैल्यूज. ठीक है, एज ए 3 and 8. तो ये दो अगर सिंगलटन सेट होता तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू इसमें मिलती है हमको एज ए नेचुरल नंबर के फॉर्म में. तो ये आपका सिंगलटन सेट नहीं है. क्लियर. x³ इज इक्वल टू -125, x इज एन इंटीजर. तो -5³ इज इक्वल टू 125 होता है और -5 आपका इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. सो ये आपका हो गया पॉइंट सी एज ए सिंगलटन सेट. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द वैल्यू NA कार्डिनल नंबर ऑफ A फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट. ये क्या होता है? इसका सेंस होता है कार्डिनल नंबर. इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है. मीन्स किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं वो उसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहलाता है. यहाँ पे NA मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A. ऐसे B होता तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B. तो हमको ये मालूम करना है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कितने एलिमेंट आ रहे हैं. जैसे इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है,
इसमें आपका एक एलिमेंट है, तो ये कार्डिनल नंबर इसका क्या हो गया, एक, इसका दो, इसका एक। इसी तरीके से यहाँ पे मंथ ऑफ द ईयर, अब ईयर में टोटल कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स, सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 12। क्लियर। प्लैनेट ऑफ और सोलर सिस्टम, अब कितने प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में हैं, 8 प्लैनेट है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 8। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू -8, ग्रेटर आर इक्वल टू -8, लेस देन आर इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू -8 से -3 तक, -8 से +3 तक है, तो वो सारे नंबर जो -8 से +3 तक है उनको काउंट कर डालिए, टोटल कितने नंबर हो गए। देखिए 8 नंबर तो ये हो गए, 3 ही हो गए, 8 + 3 11 एंड एक 0 12, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अगर आपको परेशानी हो तो आप इसको लिख के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से, पहले इसको टेबुलेशन फॉर्म में लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। x इज़ एन इवन नंबर, अब इवन नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इवन नंबर तो इनफाइनाइट है ना, तो कार्डिनल नंबर इसका कोई फिक्स्ड नहीं होगा, क्योंकि फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर होता है, इनफाइनाइट सेट का नहीं होता है। इनफाइनाइट सेट का डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये 10th के लास्ट वाले का कार्डिनल नंबर आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो इनफाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। ओके, टाइप 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंटरवल रिलेशन। अब इंटरवल रिलेशन हम लोगों ने पहले के वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे देख लेते हैं। यूज़ इंटरवल नोटेशन टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द सेट नंबर। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें पहले आइए हम समझ लेते हैं इंटरवल नोटेशन होता क्या, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 5, चैप्टर 1 पेज नंबर 5। देखिए इस तरीके की एक टेबल बनी होगी, पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद। अब इसमें देखिए इन्होंने वो जो इंटरवल निकाला है वो फाइनाइट नंबर के लिए भी निकाला है और इनफाइनाइट नंबर के लिए भी निकाला है। ज़रा सा उसके सिंबल को, सिस्टम को, पिक्चर को, सबको समझिएगा। नोटेशन A to B मीन्स देखिए ब्रैकेट कौन सा यूज़ हो रहा है, इसमें ये ब्रैकेट यूज़ हो रहा है, इसमें ये ब्रैकेट हो रहा है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन A एंड लेस देन B है, x बिटवीन फ्रॉम A to B। x की वैल्यू क्या है, A से B के बीच में है, मीन्स A और B को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, तो ये सेट आपका कहलाएगा ओपन इंटरवल। क्लियर। देखिए पैरेंथेसिस ब्रैकेट है तो ओपन इंटरवल मीन्स x बिटवीन टू A एंड B, x ग्रेटर देन A लेस देन B। तो अब इसके देखिए अगर से ओपन इंटरवल होगा तो यहाँ पे सर्किल बनाया जा रहा है, ये आपने क्लास 10 की इनइक्वलिटीज़ में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये डॉट सर्किल बनाया जा रहा है, फिल नहीं किया जा रहा है सर्किल को, बट देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हो रहा है, मीन्स यहाँ पर A और B को आप इंक्लूड कर रहे हो, मीन्स x ग्रेटर आर इक्वल टू B एंड लेस देन आर इज इक्वल टू x ग्रेटर देन आर इक्वल टू A एंड लेस देन आर इक्वल टू B। इस सेट को क्या कहा जाएगा, क्लोज्ड सेट, प्लीज क्लोज्ड इंटरवल। इसका सेंस क्या हुआ, x की वैल्यू फ्रॉम A टू B है, A से B तक है, इसकी वैल्यू क्या थी, A से B के बीच में है, A और B के बीच में है, ना तो A को इंक्लूड किया जा रहा है ना तो B को किया जा रहा है। यहाँ पर A और B दोनों को आप ले सकते हो, ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो अब इसमें देखिए A और B को जब इंक्लूड किया जा रहा है तो ये डॉट फिल कर दिया गया सर्किल को। क्लियर। और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे नंबर आएंगे। अब आते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए अब इसमें एक तरफ इन्होंने जो स्टार्ट किया है वो तो स्क्वायर ब्रैकेट है और जो क्लोज्ड है वहाँ पे ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, मीन्स A को इंक्लूड किया जा रहा है, B को नहीं किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हाफ ओपन। A को इंक्लूड किया जा रहा है, B को नहीं किया जा रहा है, तो A पे डॉट डार्क है एंड B पे सर्किल है, तो ये हाफ ओपन है। ये क्या हो गया, हाफ ओपन। ये भी है हाफ ओपन के लिए क्या है, A को नहीं इंक्लूड करना है, B को इंक्लूड करना है। देखिए x ग्रेटर देन A बट लेस देन आर इक्वल टू B। अब यहाँ पे B को लिया जाएगा, यहाँ पे B को नहीं लिया गया था, ये भी हाफ ओपन हो गया। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही A टू इनफाइनाइट मीन्स x की वैल्यू A से ज़्यादा है, कोई एंड पॉइंट आपका नहीं, ये ओपन सेट है तो एक से ज़्यादा, ठीक है, सर्किल है बट कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो वो कॉन्टिन्यू वे में उसी वे में चलता रहेगा। क्लोज्ड इनफाइनाइट सेट, ये ओपन इनफाइनाइट सेट था, ये फर्स्ट क्लोज्ड लास्ट इनफाइनाइट। क्लोज्ड इनफाइनाइट मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू A, अब यहाँ पे A को इंक्लूड किया जा रहा है, बाकी पॉजिटिव डायरेक्शन में वैसे ही कंटिन्यू होगा। माइनस इनफाइनाइट टू B ओपन है, देखिए दोनों ब्रैकेट इस तरीके का है,
x की वैल्यू b से कम है बट कोई लिमिट नहीं है, सो निगेटिव डायरेक्शन में कंटिन्यू वे में चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए एरो पूरी आ रही है, यहाँ पे भी एरो को पूरा करना चाहिए था, आपके अपनी बुक में सही कर लीजिएगा। क्लियर, ये डार्क पोर्शन पूरा जाना चाहिए था एरो तक। अच्छा, ये क्लोज्ड है बट x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू b है, x की वैल्यू b है और b से जब तक कम करते चले जाएं वो निगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे ओपन था तो सर्किल था, क्लोज्ड है तो सर्किल को बोल्ड डार्क कर दिया गया। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये बोथ ओपन एंड क्लोज्ड है, मीन्स वो सारे नंबर जो रियल नंबर हो कॉन्टिन्यू वे में एरो की तरफ दोनों तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये इंटरवल आपका है, इसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th सॉल्व होगा। तो आइए अब देखते हैं 11th में क्या करना है। क्लियर, यूज इंटरवल नोटेशन टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर। अब आपसे कहा है इंटरवल नोटेशन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। 11th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब इसमें देखिएगा सबसे पहला काम कि x की वैल्यू क्या है, -17 से ज़्यादा है और 0 से कम है, मीन्स ना तो -17 को इंक्लूड करना है ना 0 को, यानी कि ये क्या होगा आपका ओपन इंटरवल होगा फ्रॉम -17 एंड 0, सॉरी -17 एंड 0, ये हो गया, ठीक है ना। और सेकेंड पार्ट, x ग्रेटर r इज इक्वल टू 6 एंड लेस देन r इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पे 6 को भी इंक्लूड करना है और 12 को भी इंक्लूड करना है, तो ये क्लोज्ड सेट है 6 to 12। क्लियर, अच्छा इसमें आ जाते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 बट लेस देन r इक्वल टू 4, तो ये क्या हुआ, हाफ ओपन -1 to 4, ये इस तरीके से है ना। ओके, इसी तरीके से बनाइएगा और हो जाएगा। नाउ 12 क्वेश्चन, -1 2 -3 4 इस तरीके का है। तो अब देखिए -1 से कहाँ जा रहा है आपका, निगेटिव सारे नंबर तक जा रहा है, तो आप इसको लिखिएगा इसका इंटरवल फॉर्म में माइनस इनफाइनाइट, और ये कहाँ से कहाँ तक है, -1 को इंक्लूड किया जा रहा है ना, तो -1 इस तरीके से, माइनस इनफाइनाइट और -1। क्लियर, अच्छा 2 to पॉजिटिव इनफाइनाइट, 2 to पॉजिटिव इनफाइनाइट। क्लियर, बस इसी तरीके से आपको 11th एंड 12th का इंटरवल लिखना है, इसको लिखने की कोशिश करिएगा। उसके बाद भी अगर से कोई प्रॉब्लम होती है, यू आर फ्री टू आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, अदरवाइज यू कैन राइट इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।